ड्रैगन गॉड की लास्ट एपिसोड में एक लड़की आगे आकर झाओ जिनचान को कही थी कि तुमने पहले कहा था कि अगर कोई लड़की तुम्हें चूज करती है तो तुम भी उसी लड़की को चूज करोगे और उसी लड़की के साथ पूरे जिंदगी भर साथ में रहोगे। क्या तुम अपने ही बातों से पीछे जाने की कोशिश कर रहे हो? तो आज की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की की इस बात को सुनकर वहाँ की सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे और ये होस्ट अपने मन में सोच रही थी कि ये लड़की सीधे पॉइंट में आ गई है। अब आखिरकार तुम क्या करोगे? क्या झाओ जिंगचान इस लड़की को चूज करेगा? अगर मैं 28 नंबर की लड़की को जज करूं तो ये लड़की कुछ ज्यादा ही कर रही है, लेकिन फिर भी ये तो सच है कि झाओ जिंगचान ने इन बातों को पहले कहा था, इसलिए क्या वो अपने वादों के मुताबिक जाएगा? अगर झाओ जिंगचान उसकी ही बातों से पीछे हट जाता है तो शायद इनर कोर्टयार्ड के सभी लोग इसे हेट करेंगे और न ही ये फ्यूचर की सिगरेट ब्लाइंडेड फेस्टिवल में ही पार्टिसिपेट कर सकेगा। इनर कोर्टयार्ड में सभी लोग इसे अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये सभी लोगों से अच्छी तरीके से बिहेव करता है और तो ये सिर्फ खुद की ही कल्टीवेशन में फोकस करता है और अभी झाओ जिंगचान को ही सच में टारगेट किया गया है। आखिर कौन झाओ जिंगचान को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? हॉश तो इन्हीं सारी बातों को ऐसे ही सोच रहा था, जबकि इस तरफ झाओ जिंगचान कुछ भी दबाव दे नहीं रहा था, जिसे देखकर पार्टिसिपेंट नंबर 28 वाली लड़की गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है? अगर तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं थी तो तुमने वैसा बकवास क्यों करा? अगर किसी लड़के के पास अपने ही वादा रखने की हिम्मत नहीं होती है तो आखिर वो लड़का फ्यूचर में कैसे सभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल सकता है? पार्टिसिपेंट नंबर 28 वाली लड़की तो सच में काफी ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी, जिसे देखकर फीमेल होस्ट जल्दी से रोकते हुए कहती है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब करा, लेकिन सिगरेट फेरी नंबर 28 में तुम्हें ये रिमाइंड करना चाहती हूँ कि अभी की ये सिचुएशन सीनियर झाओ के लिए पूरी तरीके से अनफेयर है, क्योंकि तुम्हें तो सीनियर झाओ के बारे में सब कुछ पता चल गया है लेकिन उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तुमने खुद के बारे में कुछ भी नहीं बताई है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में तो सभी इंसान नेचुरली हेजिटेट करेंगे। जिस पर ये लड़की दोबारा से गुस्से में कहती है कि उन सभी वादा इसने खुद करा था और जब उसने वादा करा था तो उसने हमें ये नहीं बताया था कि वो सभी डिसीजन को लड़कियों की इंफॉर्मेशन लेने के बाद करेगा। एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हमेशा अपनी वादा को पूरा करता है, इसीलिए क्या ये कभी भी इसकी वादा को ऐसे ही थूक की तरफ फेंक सकता है और कभी भी उसी थूक को दोबारा से चाट सकता है? पार्टिसिपेंट नंबर 28 की इस बात को सुनकर होस्ट कुछ भी जवाब दे नहीं पाती, लेकिन तभी झाओ जिंगचान कहता है कि हाँ ये सच है। फिर वो एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम सही हो, जबकि मैंने इस तरीके की वादा को किया था तो मुझे भी इस चीज को मानना ही होगा। सच तो ये है कि मैंने हमेशा से मेरी सेल्फ स्टीम को कम करके रखा था, लेकिन आज इस दिन से मैं सिर्फ उस लड़की को मिस ही कर सकता हूँ जिसे मैंने काफी लंबे टाइम से सीक्रेटली प्यार करा था और उस टाइम में मेरे पास कन्फेस करने की भी हिम्मत नहीं थी। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चूज करने के लिए। अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें मेरी दिल से ही एक्सेप्ट करूंगा। फिर झाओ जिंगचान एक स्माइल के साथ अपने राइट हैंड को आगे की तरफ लाते हुए कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कैसी दिखती हो, लेकिन फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि जबकि तुम सिरेक एकेडमी की इनर कोर्टयार्ड में इंटर कर पाई थी तो पक्का से ही तुम्हारी कैरेक्टर काफी ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा हमेशा अच्छे से ट्रीट करूंगा। अगर तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा। अगर तुम भी ऐसा ही चाहती हो तो प्लीज तुम मेरे हाथ को थाम लो। झाओ जिंगचान की इस बात को सुनकर वहाँ की कुछ लोग उस लड़की को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं और इस तरफ अभी भी झाओ जिंगचान हाथों को आगे की तरफ बढ़ा रहा था। फिर होस्ट भी हंसते हुए कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग अब तुम भी तुम्हारी कवर को हटा सकती हो, क्योंकि अब झाओ जिंगचान ने भी तुम्हें चूज कर लिया है। तो ये लड़की झाओ जिंगचान को कहती है कि क्या यही तुम्हारी चॉइस है? इतना कहने के साथ ही पार्टिसिपेंट नंबर 28 अपने कवर को हटाती है और ये लड़की सच में काफी ज्यादा ही खूबसूरत होती है और इस लड़की की इस चेहरे को देखकर झाओ जिंगचान कहता है कि तुम तो पेंग हो ना, जिस पर ये लड़की पूरी तरीके से शर्म से लाल होकर कहती है कि तुम सच में काफी बड़ा बेवकूफ हो। और वह लोग इसी के साथ हमें जॉन न्यूक्वाइनली एंड दोनों ही होस्ट को दिखाया जाता है, जो लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो गए थे, जबकि इस तरफ ये लड़की खुशी से रोने लगी थी और इस तरफ झाओ जिंगचान अभी भी काफी ज्यादा ही हैरान था। लेकिन तभी झाओ जिंगचान अपने बैलेंस को खोता है और वो पानी में गिरने लगता है, जिसे देखकर मिस पेंग झाओ जिंगचान की हाथों को पकड़ लेती है और झाओ जिंगचान भी मिस पेंग को अचानक से गले लगाता है, जिसे देखकर मिस पेंग अभी भी थोड़ी सी हैरान हो गई थी। फिर झाओ जिंगचान कहता है कि पिंग क्या ये सच में तुम हो? क्या मैं किसी तरीके की सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या ये सच में तुम ही हो? ये दोनों तो ऐसे ही रोमांटिक तरीके से हक करते हुए बात कर रहे थे, लेकिन तभी होस्ट खांसते हुए कहता है कि तुम दोनों पहले मेरे बात को सुनो। आज की ये ब्लाइंड डेट सच में ही खुशी की दिन है और रूल्स के अकॉर्डिंग तुम दोनों 3 लाइफ टाइम साथ में रहने के लिए डेस्टिनाइड
हो। फिर ये हर्ष थोड़ा सा परेशान होकर कहता है कि लेकिन क्या तुम दोनों सभी लोगों को ये बता सकते हो कि आखिर पास्ट में तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि तुम दोनों की ऐसी हरकत को देखकर हमें काफी ज्यादा ही क्यूरियस हो रही है। इस हर्ष की इस बात को सुनकर दोनों ही काफी ज्यादा ही शर्माने लगते हैं और वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर पेंग शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम अभी भी दूसरे लड़कियों को देखना नहीं चाहते हो? तो झांग जिंगचान कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही पाना चाहता हूँ और किसी को भी नहीं। इस बारी में तुम्हें मुझसे दूर जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। फिर हर्ष कहता है कि बस बहुत हुआ, यहाँ पे काफी सारे सिंगल जूनियर एंड सीनियर्स हैं, इसीलिए तुम दोनों के पास बाद में काफी लंबा टाइम होगा अपने प्यार को दिखाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम हमें एक्सप्लेन नहीं करोगे तो एटलीस्ट सीनियर झाओ डेंजर में पड़ सकते हैं और प्रोबेबली उसे मार भी पड़ सकती है। इसलिए अब जल्दी बताओ कि पास्ट में तुम दोनों के साथ में क्या हुआ था। इस हर्ष की इस बात को सुनकर झाओ जिनचान गुस्से में हर्ष को देखने लगता है। फिर वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि सभी लोग मुझे माफ करना कि मैंने तुम सभी लोगों को डिस्टर्ब करा। पेंग पेंग और मैं आउटर कोर्टयार्ड की क्लासमेट थे और तभी से ही मैंने पेंग पेंग को पसंद करा था, लेकिन तब मैं पेंग पेंग के लिए बिल्कुल भी वर्दी नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ उसे सीक्रेटली ही प्यार कर सकता था। पेंग पेंग के साथ रहने के लिए मैंने काफी ज्यादा ही हार्ड वर्क करा और खुद को मैंने काफी ज्यादा ही इम्प्रूव करा और उस टाइम में मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि सिर्फ पावर को बढ़ाने से ही मैं खुद को पेंग पेंग के करीब ला सकता हूँ। उसके बाद हम दोनों ही इनर कोर्टयार्ड में भी आ गए और इनर कोर्टयार्ड में आने के बाद मैं पूरी तरीके से तैयार था मेरी प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए। इसीलिए मैंने आज से कुछ सालों पहले सिगरेट ब्लाइंडेड में पेंग पेंग को प्रपोज करने की फैसला बना लिया था। लेकिन आखिरकार किसे ही पता था कि मेरे साथ उस वक्त उतना ज्यादा बुरे चीजें होंगी। जब मैं पेंग पेंग को प्रपोज करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मेरी पैर फिसल गई थी, जिसकी वजह से मैं सिगरेट लेक में गिर गया था और रूल्स के अकॉर्डिंग मैं उस टाइम में एलिमिनेट हो गया था और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को खोया था। सिगरेट ब्लाइंडेड से गिर जाने के बाद मैं काफी ज्यादा ही कावर्ड बन चुका था और उस वक्त मेरी सारी उम्मीदों में पानी फिर गया था, जिसकी वजह से मेरे पास हिम्मत ही नहीं थी पेंग पेंग से दोबारा से मिलने के लिए। इसीलिए मैंने सेरेक एकेडमी के एक काफी बड़ा मिशन को ले लिया और मैं पेंग पेंग को अवॉइड करने के लिए वहां से चले गया और इसके काफी लंबे टाइम के बाद मैं दोबारा से लौट आया और जब मेरे पास फाइनली साहस आ गई थी तो मैं दोबारा से इनर कोर्टयार्ड में लौट गया और मैं दोबारा से पेंग पेंग के पास चला गया, क्योंकि मैं तब भी पेंग पेंग को काफी ज्यादा ही प्यार करता था। लेकिन जब मैं उसके पास चले गया था तो पेंग पेंग मुझसे मिलना नहीं चाहती थी और उसने मुझसे मिलने के लिए भी मना कर दी थी और उस टाइम से उसने कभी भी सिगरेट ब्लाइंडेड में दोबारा से पार्टिसिपेट भी नहीं करी। लेकिन तभी पेंग पेंग झाओ जिनचान को रोकते हुए कहती है कि रुको अब मैं यहाँ से बताती हूँ, रुको अब मैं बताती हूँ अब इससे आगे क्या हुआ था। फिर पेंग पेंग काफी ज्यादा ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा ही बड़े बेवकूफ हो। और भाई लोग पेंग पेंग की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।